हेलो गाइस, भाइयों का चैनल द ट्रेड गार्डियन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले मार्केट एनालिसिस की वीडियो में जो कि हमने फ्राइडे को एनालाइज किया था, वहाँ पर हमने एक सिनेरियो बनाया था जो कि इस बॉक्स के ऊपर अगर कोई भी कैंडल सस्टेन की जाती है तो उसके ऊपर हमने ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर अगर हमने ट्रेड आज प्लान किया होता तो 101% हमारा ऐसे लगा होता है। ऐसे उसके बाद दूसरा जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, इसके नीचे अगर इस टाइप से अगर कुछ ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वैसा अगर सिनेरियो हमने आज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, निफ्टी में आते, निफ्टी में किस प्रकार से हमने सिनेरियो फ्राइडे के दिन बनाया था। यहाँ पर हमने सिनेरियो ये बनाया था कि अगर इस प्रकार से अगर गैप अप कैंडल होती है और इस प्रकार से अगर पुल बैक देकर नेकलाइन को अगर ब्रेक करते तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग ये पुल बैक के पहले एग्रेसिवली अगर लोग जो घुस गए होंगे इस ट्रेड में, इस वॉल्यूम को भी देखकर, तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ ट्रैप हो गए होंगे। ये 23,300 मतलब 23,400 की लेवल से अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब कुछ एनालाइज करने से पहले, अपना व्यू बनाने से पहले, सबसे पहले चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी लेवल्स बना के रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक पर। एचडीएफसी बैंक हमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद जो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ जो मुझे दिखाई तो दे रही है ट्विज़र टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। फिर से एक बार वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। वॉल्यूम कम होना मतलब ये पॉजिटिव बात नहीं होती हमारे लिए। अगर ये वॉल्यूम मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो ये हमारे पॉजिटिव बात होती है। लेकिन मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो ये हमारे लिए निगेटिव बात है। वॉल्यूम के ऊपर अगर आपको सिंपल एक वीडियो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उसके बाद आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या व्यू हम बना सकते हैं, अगर इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि बीरिश वॉल्यूम बढ़ रहा है। बीरिश वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने के चक्कर में। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा जो है फॉल हम आने वाले 2-3 दिनों में देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर कुछ ब्रेकआउट देता है तो सिंपली यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक क्या कहना चाह रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। इसके डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सॉर्ट ऑफ हायर प्राइस रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडल बनाई हुई है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद ये जो है इसने ये लेवल को थोड़ा स्मूथ करते हैं इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होते जा रहा है। वॉल्यूम कम होना ये निगेटिव बात है हमारे लिए, क्योंकि वॉल्यूम जो है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए लेकिन रेड कैंडल में। ठीक है, रेड वॉल्यूम में। तो यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा था, ये हमारे लिए नेगेटिव बात है। हो सकता है, मैंने ये भी डिस्कस किया था कल के ऊपर ये भी मैंने ये भी डिस्कस किया था फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस में। इस प्रकार से अगर मार्केट हो सकता है ये पुल बैक हो, इस प्रकार से मार्केट फिर से एक बार नीचे जा सकता है। ठीक है, आप फिर से एक बार वो वीडियो जाकर चेकआउट कीजिए, तब जाकर आपको पता चलेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने एक बुलिश व्यू भी बनाया था। ये फर्स्ट टारगेट रखा था, उसके बाद ये दूसरा टारगेट रखा, जो कि फर्स्ट टारगेट 1139 का था, दूसरा टारगेट जो था 1156 का था। लेकिन आज जो है मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा इस पर मैं लेकिन उस दिन भी बताया था मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ, लेकिन आज अगर व्यू अगर बताना चाहूँ तो इसमें मैं थोड़ा बेरिश हूँ। अगर इस प्रकार से अगर कैंडल ब्रेकडाउन देती है इस पुल बैक पर, हमने एंट्री लेना छोड़ना नहीं है, इस ट्रेड को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी कुछ अलग ही अपना रुतबा दिखा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। जो रेड वॉल्यूम है, रेड वॉल्यूम बढ़ना और नीचे नीचे कैंडल आना या फिर बेरिशनेस फॉर्म होना, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। ओके, ठीक है, उसके बाद चलते हैं एसबीआई बैंक पर। एसबीआई बैंक हमें क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में और बाप रे, यहाँ पर आप देख सकते हो हायर प्राइस रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, उल्टा हैमर जिसे हम बोलते हैं, और जिसे हम इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ कुछ कैंडल बोलते हैं। ठीक है, जो कि बेरिशनेस का साइन होता है। उसके बाद आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आने के बाद जो है यहाँ पर सॉर्ट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ पैटर्न। अगर लाइन वाले चार्ट अगर मैं ओपन करूँगा आपको दिखाई देगा यहाँ पर डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है ये एक पुल बैक हो सिंपल सा, इस प्रकार से ये पुल बैक हो और फिर से एक बार मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो। तो ये डबल टॉप के ऊपर आप ध्यान रखिए, डबल टॉप की जो नेकलाइन है मार्केट ने ब्रेकआउट दे दी है। इसके ऊपर अगर हम सिंपली अगर कुछ सर्कल वर्कल अगर ऐसा कुछ निकालते हैं, एडवांस डबल टॉप है। ठीक है, एडवांस डबल टॉप जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर पैरेलल चेन से मैं थोड़ा वो करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ बना हुआ है। यहाँ पर एक टॉप है, ठीक है, यहाँ पर एक टॉप हो गया, उसके बाद
हमारा दूसरा टॉप हो गया। इसकी नेकलाइन भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पर जो है बीरिश साइड में भी जो है वॉल्यूम बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है, मतलब मार्केट जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वीक होते जा रहा है। और आप देख सकते हो ऊपर जाने वाली जो कैंडल है, बुल्स जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही हो। लेकिन जब जब नीचे आता है मार्केट तब तक काफ़ी अच्छी जो है बड़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। इसका मतलब मार्केट जो है कहीं ना कहीं बेरिशनेस शो करने के चक्कर में। उसके बाद आता है एक्सिस बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर। एक्सिस बैंक हमें क्या कहना चाहता है? एक्सिस बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सॉर्ट ऑफ हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनाई हुई दिख रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो है सॉर्ट ऑफ डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यस राइट, डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो बना है और उसकी जो नेकलाइन इसने ब्रेकआउट दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक टॉप हो गया, उसके बाद ये दूसरा टॉप है। इस प्रकार से जो ये डबल टॉप इसने सिनेरियो बना दिया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ये पुल बैक हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मार्केट अगर नीचे साइड में ये अगर रेंज को जो कि वो 1195 रेंज को अगर ब्रेकआउट दे देते हो मार्केट में, तो फर्स्ट टारगेट जो ये रहेगा और काफ़ी अच्छा फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं कोटक बैंक के डेली टाइम फ्रेम पर। कोटक बैंक हमें क्या कहना चाह रहे थे? देखो, तो कोटक बैंक की जो कैंडल्स है वो भी सॉर्ट ऑफ डोजी टाइप कुछ बनी हुई है, जिसने इनडिसिसिवनेस फॉर्म किए फर्स्ट मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं हम, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस रेंज को जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो उसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं मार्केट में, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं। जब जब मार्केट मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आने के जो कैंडल्स है, मतलब रेड कैंडल्स है, निगेटिव जो कैंडल्स है वो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव कैंडल्स आप देख सकते हो, ये रेंज में देख सकते हो, जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेटिव कैंडल एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड कैंडल है ही नहीं। एक्सपेक्टेड कैंडल कौन सी है? नेगेटिव कैंडल है, जो कि रेड कैंडल है कि नहीं, बीरिश कैंडल है। ठीक है, अगर मार्केट इस प्रकार से अगर सॉर्ट ऑफ कुछ ब्रेकआउट दे देता है तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें कोटक बैंक में भी बेरिशनेस कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले। उसके बाद आते हैं सिंपली बंधन बैंक पर। बंधन बैंक हमें क्या कहना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जो है यहाँ पर भी 101% हायर प्राइस रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। हायर से मतलब जो ये जो प्राइस है, जो कौन सी है, 202.65, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं तो इसने फेक आउट सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पर मार्केट ऐसी इस प्रकार से इम्पल्सिव करेक्टिव, उसके बाद इम्पल्सिव, लेकिन फिर से एक बार इसी जोन के अंदर आया हुआ है। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, यस राइट, जैसे कि हमने बोला था ये भी सॉर्ट ऑफ एडवांस डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो है। इसके नेकलाइन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक की है और इस जोन में भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल देकर इस जोन में ये मार्केट जो है यहाँ पर है एंटर किया रखा है। अगर कल के दिन में मार्केट अगर इस प्रकार से अगर कुछ प्राइस एक्शन देता है तो काफ़ी जो अच्छा है, इसमें बेरिश साइन हमें देखने को मिल सकता है बंधन बैंक में। बंधन बैंक वैसे तो बेरिश ही है कई दिनों से, कई महीनों से। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कल जो है काफ़ी अच्छा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर कुछ भी प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो सिंपली बेरिश ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहला टारगेट ये रहेगा जो भी रहेगा हमारा 195, दूसरा टारगेट ये रहेगा जो कि रहेगा 192, उसके बाद तीसरा टारगेट अगर देता है तो 190 हमारा तीसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सबसे पहले इंडेक्स हमारे बैंक निफ्टी पर। इसके जो सारे लेवल से सबसे पहले मिटाते हैं, उसके बाद मिटाने के बाद जो है डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमारा व्यू हम क्लियर करेंगे। इसमें भी देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी सॉर्ट ऑफ कुछ या इसने कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पर लेवल हम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ इस टाइप कुछ एक लेवल निकालते हैं। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर सिंपली यस राइट, ये लेवल को थोड़ा स्मूथ करेंगे तो ये एक लेवल हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी जो लेवल है ये एक हो सकती है हमारे लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर यस राइट, ये लेवल हमारे लिए रहेगी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया जो कि है 49,600। इस रेंज को काफ़ी अच्छे मतलब बुलिश कैंडल लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो बुलिश कैंडल देकर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ऊपर में जो है मार्केट इस रेंज को जो है ब्रेकआउट नहीं कर पाया, 50,200 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ सॉर्ट ऑफ सिनेरियो मार्केट बना रहा है। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर सॉर्ट ऑफ यहाँ पर अगर गैप डाउन होता है मार्केट, क्योंकि मैं गैप डाउन क्यों बोल रहा हूँ,
मुझे जो है बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बीरिशनेस दिखा रहे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा मैं फॉलो करता हूँ, तो सबसे पहले वॉल्यूम भी अगर देखते हैं तो वॉल्यूम में बीरिश साइड में बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम तो गैप डाउन होने के बाद तो मतलब कोई चांस रहेगा नहीं ट्रेड प्लान करने का। लेकिन अगर फ्लैट अगर ओपनिंग होती है यहाँ से और इस प्रकार से अगर ब्रेकआउट देता है, इस पुल बैक पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो यही रहने वाला है, जो कि हमारा है 49,000 सिंपली। उसके बाद दूसरा अगर टारगेट हम प्लान करें, दूसरा टारगेट जो है हमारा सॉर्ट ऑफ ये रहने वाला है, ठीक है, दूसरा टारगेट। उसके बाद तीसरा टारगेट अगर प्लान करेंगे तो तीसरा टारगेट हमारा सिंपली ये रहने वाला है, जो कि है 48,300। उसी प्रकार से निफ्टी में चलते, निफ्टी में क्या फॉर्म हो रहा है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। सभी जो लेवल्स है उसको सबसे पहले डिलीट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर एक लेवल निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगी ये वाली। इसे इस प्रकार से अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर फिर से एक बार आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर, और एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मतलब जो भी हमें मैक्सिमम टच पॉइंट ढूंढना है, मैक्सिमम टच पॉइंट जहाँ पर मिले वहाँ पर हमने लेवल निकाल लेना है। 50 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर जो है हमें सिर्फ यस राइट, यहाँ पर प्रॉपर जो लेवल्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ से एक अगर सिनेरियो बनाने की अगर कोशिश करें तो सिनेरियो सिंपल सा रहेगा, जो कि रहेगा अगर मार्केट कल निफ्टी अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सॉर्ट ऑफ डबल टॉप सॉर्ट ऑफ कुछ सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। लेकिन अगर इससे अगर और एक मतलब इस प्रकार से अगर कुछ जोड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी हो सकता है डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप सॉर्ट ऑफ सिनेरियो यहाँ पर भी है। इसकी नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट या इसके नेकलाइन इसने ब्रेकआउट दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके नेकलाइन इसने ब्रेकआउट दे दी है, पुल बैक देकर नेकलाइन ब्रेकआउट दे दी, यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से। फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है कल मार्केट निफ्टी का, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा ये रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो है यही रहने वाला है, जो कि रहेगा हमारा 23,100। उसके बाद दूसरा जो टारगेट है हमारा ये रहने वाला है, जो कि 23,000। उसके बाद तीसरा अगर टारगेट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अगर नीचे आता है, तीसरा टारगेट सिंपल सा हमारा ये रहने वाला है 20,800। इसे हम एज ए डॉट लाइन बोल के कंसीडर करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है पहले से। जब तक मतलब मैं डॉट लाइन बोल के कंसीडर ना करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है मेरा टारगेट कौन सा है और उसके बाद मेरे लेवल्स कौन थे, ठीक है। इस लेवल को भी हम डॉट लाइन बोल के कंसीडर करते हैं, ठीक है। मैं जो सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसके ऊपर भी आप प्लीज़ स्टडी कीजिए। आप जब भी ट्रेड प्लान करोगे तो अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही ट्रेड प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। हम मार्केट को पता नहीं होता आपके ऊपर कितना लोन है, आपके कितने खर्चे हैं, मार्केट को कुछ नहीं पता, सारा घर बार लेके जाता है मार्केट, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगती है प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अच्छे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कीजिए। उसके बाद मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस के में, तब के लिए